जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में सुना था, जिस पर हमने बताया था कि मनुष्य को क्रोध क्यों आता है, तो आपको हमने उनके कारणों के बारे में बताया था और आपको ये भी बोला था कि हम अपनी अगली वीडियो में उसके उपाय बताएंगे कि जिन लोगों को अत्यधिक क्रोध आता है। तो देखिए, जिन लोगों को अत्यधिक क्रोध आता है तो उन लोगों को कुछ उपाय करने चाहिए। अगर वो कुछ उपाय करते हैं तो उनका क्रोध धीरे धीरे करके शांत होने लगता है, क्योंकि क्रोध आने के बहुत सारे कारण होते हैं जो हम अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि जिन लोगों को क्रोध आता है और किन किन कारणों से आता है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जो लोग मांगलिक होते हैं, मांगलिक व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। तो ऐसी परिस्थिति में मांगलिक व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? उनको अपने मंगल दोष की शांति करानी चाहिए। और मंगल दोष की जो शांति होती है वो मंगलनाथ में होती है, जो कि उज्जैन में स्थित है। वहाँ पर भी आप मंगल दोष की शांति करा सकते हैं। साथ ही मंगल दोष की जो शांति होती है वो पंडितों के द्वारा भी कराई जाती है। तो आप किसी अच्छे ज्योतिषी से मिलकर के मंगल दोष की शांति करा सकते हैं। दूसरी बात, जो लोग मंगलिक होते हैं उनको हनुमान जी की विशेष रूप से आराधना करनी चाहिए। उनको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। मंगल दोष के निवारण हेतु उन्हें हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ उनको करना चाहिए और हो सके तो उन्हें रोज हनुमान जी के दर्शन के लिए जाना चाहिए। ठंडी चीज़ों से उन्हें, जो ठंडी चीज़ें होती है उनका उन्हें दान करना चाहिए, जिससे मंगल दोष शांत होता है। वो हनुमान जी का दर्शन करने भी जा सकते हैं। हनुमान जी के व्रत भी वो कर सकते हैं। हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, चमेली के तेल का दीपक लगा सकते हैं। ये सभी कार्य करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। जिन लोगों को नज़र लगने के कारण गुस्सा आता है वो लोग अपनी नज़र उतारें। नज़र कई तरीके से उतारी जाती है, उस पर वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, आप वो हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। साथ ही जिन लोगों को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है उनके लिए एक उपाय भी है। जिन लोगों को ज़्यादा क्रोध आता है वो क्या करें, हर शनिवार को एक गोला ले लें, जो सूखा गोला आता है, और उसको काट करके उसमें सफ़ेद मिठाई भरें। सफ़ेद मिठाई भरने के बाद में उस गोले को अपने ऊपर से 7 बार उतारें और 7 बार उतारने के बाद में एक हवन कुंड में उसको भस्म कर दें। तो अगर आप ये कार्य हर शनिवार करते हैं तो जो आपका क्रोध है वो धीरे धीरे करके शांत होने लगता है। जो लोग शनिवार के दिन मांस का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, तो उन लोगों में भी क्रोध ज़्यादा आता है। तो ऐसे व्यक्तियों को शनिवार के दिन ना तो शराब पीना चाहिए और ना ही मांस का सेवन करना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा क्रोध आता है तो ऐसी परिस्थिति में आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठते हैं तो उससे एक तो मानसिक शांति मिलती है। अगर आप मानसिक तनाव से ग्रसित हैं तो आपको मानसिक शांति मिलती है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपको सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी महसूस होता है और आपके मन में सकारात्मक विचार आते हैं, आपकी प्रवृत्ति बदलती है। तो इसलिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है तो जो सुबह के सूर्य की पहली किरण होती है, जब सूर्य निकलते हैं तो उस समय पर सूर्य लाल रंग के होते हैं। तो लाल रंग की जो रश्मियाँ होती हैं, अगर वो आपके शरीर पे पड़ती हैं तो वो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करती हैं। तो आपको ऐसे सूर्य देव के दर्शन करने चाहिए और 10-15 मिनट के लिए उनके सामने बैठना चाहिए, जिससे उनकी जो रश्मियाँ हैं वो आपके शरीर पर पड़े और आपका क्रोध धीरे धीरे करके शांत हो। अगर आपको क्रोध ज़्यादा आता है तो आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। और विशेष रूप से एक बात, जो लोग प्रचंड देवी देवताओं की साधना करते हैं, जैसे कि आप माँ काली की आराधना करते हैं या फिर आप हनुमान जी की आराधना करते हैं, तो ऐसे लोगों में भी देखा गया है उनको गुस्सा ज़्यादा आता है, क्योंकि माँ काली की जो ऊर्जा है या हनुमान जी की जो ऊर्जा होती है वो अत्यधिक प्रचंड होती है। तो जब आप उनकी आराधना करते हैं तो उनकी ऊर्जा का प्रवाह आपके शरीर में होता है और वही ऊर्जा क्रोध के रूप में बाहर आती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्रोध को शांत करने के लिए हमें उनके आराध्य देव की आराधना करनी चाहिए। अगर आप माँ काली की आराधना करते हैं तो आपको साथ में भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। अगर आप हनुमान जी की आराधना करते हैं तो आपको साथ में श्री राम और माँ सीता की आराधना करनी चाहिए।
अगर आप साथ में उनके आराध्य देव की आराधना करते हैं तो जो आपका क्रोध है वो धीरे धीरे करके शांत होने लगता है और आपके अंदर जो ऊर्जा का जो कहते हैं ना, जो अत्यधिक ऊर्जा होती है वो भी बैलेंस होने लगती है। तो इसलिए आपको सहायक देव को अवश्य ही मनाना चाहिए। जिन लोगों के अंदर गुस्सा वास्तु दोष के कारण होता है, उन्हें अपने वास्तु दोष में जो कमियां हैं उनको दूर कराना चाहिए। जो भी कमियां रहती हैं उनको ठीक कराना चाहिए। और जिनको मन्नत के द्वारा बच्चे होते हैं और जो मन्नत मानने वाले बच्चे होते हैं, यानी जो मन्नत मान के आप आए हैं उसके द्वारा जो बच्चा होता है, तो आपको जल्दी से जल्दी वो मन्नत पूरी कर देनी चाहिए। क्योंकि मन्नत जब हमारी पूरी हो जाती है और हम भगवान से वचन कर लेते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अगर हम वो वचन पूरा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें हानि होती है, हमारा कार्य रुकता है और जो कार्य उस मन्नत से या उस वचन से बनता है वो कार्य भी हमारा खराब होने लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम जो मन्नत मान के आए थे भगवान से या कहीं पे भी आपने किसी भी जगह मानी थी, तो वो आपको मन्नत बहुत जल्दी से जल्दी पूरी कर देनी है। और जिन मनुष्यों को गुस्सा ऊपरी बाधा के कारण आता है, यानी अगर उनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, तो ऐसे व्यक्तियों की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको हटाने का प्रयास करना चाहिए। आप चाहें तो स्वयं भी उसका थोड़ा बहुत इलाज कर सकते हैं जिससे वो शांत रहे। जैसे कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, पीड़ित व्यक्ति को बजरंग बाण का जल आप पिला सकते हैं, घर में आप धुनी दे सकते हैं जिससे कि वो जो ऊर्जा है वो शांत रहती है। बाकी आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो ऊपरी बाधा होती है, नकारात्मकता होती है, संकट होता है, उसका आप जितना जल्दी हो सके अगर निवारण करवा लेते हैं तो अति उत्तम होता है। अन्यथा वो आपके घर में और अधिक परेशानी भी पैदा करता है। क्रोध तो वो बढ़ाता ही है, आपके कार्य भी वो पूर्ण नहीं होने देता, घर में बीमारियां देता है, पैसा नहीं रुकने देता। तो बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, बहुत सारी परेशानियां होती है जो ऊपरी बाधा के कारण आपके घर में आती हैं। साथ ही अगर आपके परिवार के सदस्य को गुस्सा आता है, और वो गुस्सा अलग ही होता है, क्योंकि एक तो सामान्य बात पर गुस्सा आता है, एक गुस्सा ऐसा होता है जो बिना बात के बार बार गुस्सा आता है। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ में आपको सामंजस्य बनाकर रखना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस बात को वो बुरा मानते हैं, जिस बात से उनको बुरा लगता है, तो वो बात आप उनके सामने ना करें और सकारात्मक माहौल बना के रखें अपने घर का। अपने घर में जितनी हो सके सुख शांति रखें और घर में लड़ाई झगड़ों से आप बचें। क्योंकि कई बार जो लोग ऊपरी बाधा से ग्रसित होते हैं या किसी अन्य कारण से जिनके अंदर क्रोध होता है, तो वो लोग आत्महत्या तक करने का प्रयास करने लगते हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ में आपको बहुत समझदारी के साथ चलना होता है और आपको उनका जल्द से जल्द इलाज करना चाहिए। और साथ ही जिनको क्रोध बहुत ज़्यादा आता है तो उनको शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। आप अगर डेली शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपका क्रोध धीरे धीरे करके अपने आप ही शांत होने लगता है। तो मित्रों, ये थे उपाय आपके लिए अगर आपको गुस्सा आता है। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे आपसे अन्य जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।